नमस्कार दोस्तों, आईएएस पेशर्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी की स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो 5 जून को है। मतलब आप देखें तो आपके पास 3 महीना बचता है और इस 3 महीने में आपको प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। बेसिकली हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आपको इस 3 महीने में हर एक दिन कैसे प्लान करना है। क्योंकि आप जान जाइए कि प्रीलिम्स का स्टेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा टफ स्टेज होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे उसी में छँटते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन 3 महीनों में आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली अपना प्लान जो है उसको डिज़ाइन करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि इसका रिज़ल्ट आपको 5 जून को दिखे जब आप पेपर दे के आएँ। तो आगे बढ़ने से पहले ये मेरे बारे में कुछ है, जो नए लोग आए हैं वो देख सकते हैं। मैंने यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू दिया है और 2021 का जो मेंस का रिज़ल्ट है मेरा वेटिंग है। एक बार यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया है और छठवीं बीपीएससी मेरे 116 मार्क्स आए थे और उसका मेंस का रिजल्ट अभी वेटिंग है। वैसे बुक्स के बारे में आप सबको पता होगा, पर फिर भी मैं बेसिक बुक्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि आप हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। प्लस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 19 पेज की मॉडर्न हिस्ट्री की, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का जिस्ट जो है अपलोड किया है। आप उसको रेफर करिए, वो बहुत ज़रूरी रेफर करना है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। एंशियंट और मिडिवल के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और अगर से आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है और इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ल्यूसेंट से भी सफाइज कर सकते हैं। देखिए, एंशिएंट और मिडिवल में बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसके कुछ कुछ अजीब टाइप के आते हैं, तो आप उनको छोड़िए, उनको थोड़ा कम फोकस करिए। जो हाई यील्डिंग एरिया है स्पेक्ट्रम में, मॉडर्न में, उस पर आप फोकस करिए। वहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। पॉलिटी में सबको पता है कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है। साथ ही पॉलिटी में आप कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो चैप्टर्स हैं, मैंने उसको टेबुलर फॉर्म में अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो उसको वहाँ से आप देख के डाउनलोड करिएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स में बेसिक इकोनॉमिक्स आप रुलाल से पढ़ सकते हैं या फिर श्रीराम आईएएस से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी। और इकोनॉमिक सर्वे आपको रेफर करना है। एनवायरनमेंट में आपको शंकर आईएएस पढ़ना है और शंकर आईएएस पढ़ते वक्त आपको याद रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते वक्त कि पूरी शंकर आईएएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो काम की नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें बताऊँ कि शंकर आईएएस में क्या क्या पढ़ना है, तो मुझे आप कमेंट करिएगा। ज्योग्राफी में आप राजस्थानी मैम के वीडियो देखिए, जो मुनराज सर के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसके साथ ही आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर में आप 11th क्लास की फाइन आर्ट्स पढ़िएगा। अगर से आपने नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ी है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव पढ़िएगा। बहुत सिलेक्टिव मतलब जो आर्किटेक्चर के चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के और पेंटिंग, ये दो पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। और 11th क्लास की फाइन आर्ट्स पढ़िएगा। इसके अलावा आप ज़्यादा नितिन सिंघानिया को और आर्ट एंड कल्चर में आपको ज़्यादा ड्वेल करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्टली करंट अफेयर, इसके लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं। एक आप कह सकते हैं जो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो बहुत होता है बच्चों में। कहाँ से पढ़ें, कहाँ नहीं से पढ़ें। तो अगर से आपने विजन की मंथली पढ़ी है तो उसको रिवाइज करिए, आपको पीटी 365 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर से आपने विजन की मंथली नहीं पढ़ी है तो आप सिर्फ और सिर्फ पीटी 365 पर रिलाई करिएंगे और कुछ और नहीं पढ़ेंगे। अगर से आप चाहते हैं कि आपका कई बार रिवीजन हो तो आप पीटी 365 पर रिलाई करिए। उसके अलावा, क्योंकि उसके अलावा अगर से कोई और सोर्स आप पकड़ेंगे तो भले ही उसमें से 10% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, पर आपका एफर्ट जो रहेगा वो 90% रहेगा। इसीलिए आप एक सोर्स को रेफर करिए और उसको कई बार पढ़िए। क्योंकि जो अब करंट अफेयर आ रहे हैं, अगर आप यूपीएससी को देखोगे तो जो अब करंट अफेयर आ रहा है वो बेसिकली करंट नहीं हो गए, वो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हो गए। वो 2 या 3 साल पुराने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर से आपके करंट के क्वेश्चन सही होने होंगे तो पीटी 365 से ही हो जाएंगे, और नहीं सही होने होंगे तो फिर कहीं से नहीं सही होंगे। तो इसीलिए कोशिश करिए कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए और रिवीजन मैक्सिमम टाइम करिए। और साथ ही जो आप मॉक लगाएंगे तो उसमें जो करंट के क्वेश्चन आएंगे आपको उसको रिफर करने, उसको आपको A4 शीट में कहीं लिख लेने हैं। तो ये 2 सोर्स मिलकर करंट पे आपका अच्छा होल्ड बना देंगे। इसके बाद चलिए हम डिटेल में बात करते हैं कि आपको हर मंथ क्या करना है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास मार्च, अप्रैल और मई बचा है। मार्च में आपके पास 31 दिन है, अप्रैल में 30 दिन है और मई में 31 दिन है। तो आपके पास मोटा मोटा 90 दिन बचा है और आपका एग्ज़ाम जो है वो 5 जून को है। तो इन 90 दिन को आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि ये 90 दिन आपके 900 दिन बन जाए। आपको इस तरह मेहनत करनी है। और जो बच्चे अभी मेंस का पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी तरह से अपना मोमेंटम प्री में शिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर से आपका प्री जो है अच्छे मार्जिन से क्लियर हो जाता है तो आपके पास कम से कम समझिए कि 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको मेंस प्रिपेयर करने का। क्योंकि अगर से आप बॉर्डर पर रहेंगे ना, तो जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप इसी असमंजस में रहेंगे कि मेरा प्री क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, और इस चक्कर में आप कम से कम अपना 20 से 25 दिन बर्बाद करेंगे। तो इस वक्त आप पूरा गियर शिफ्ट कर दीजिए प्री पे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। मेंस तो एक बार आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन प्री में सबसे ज़्यादा छटाई होती है। तो पूरा कोशिश करिए कि अब आप प्री मोड में आ जाएं। तो इसके बाद देखिए, हम मार्च की बात करें तो मार्च में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अपना मार्च का टाइम टेबल बनाते वक्त आपके दिमाग में 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, आपको वीकली टारगेट बनाना है।
डेली टारगेट मत बनाइएगा क्योंकि डेली टारगेट मिस होते रहते हैं, तो वीकली टारगेट रखिए ताकि एक दिन अगर से थोड़ा सा मिस हो जाए तो उसको हम अगले दिन कंपनसेट कर लें। ठीक है, आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है अब से, मतलब मार्च से आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है अपने, हर दिन आपको हर दिन करंट अफेयर को देना है। इसके बाद आपको डेली सीसेट लगाना है। देखिए सीसेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब सीसेट आप क्वालिफाइंग मत समझिए, अब सीसेट ऐसा हो गया है कि सीसेट आपका प्री पास कराएगा या प्री फेल कराएगा। पिछले बार आप देखे होंगे तो कई रिजल्ट ऐसे होंगे कि बच्चों के GS1 में 130 140 स्कोर थे, बट वो सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सीसेट को नेग्लेक्ट मत करिएगा और लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़िएगा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना है सीसेट में, ताकि लास्ट मोमेंट में पैनिक ना हो और काफ़ी ईजिली आपका सीसेट क्लियर हो जाए। इसके बाद आपको मार्च में कम से कम 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। वो 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने एक टेंटेटिव टाइम टेबल दे दिया है, बट वो आप पे डिपेंड करता है, आप इस पे चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ डिस्क्लेमर दिया है कि यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर नीड, योर कन्वीनियंस। तो अपने हिसाब से आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि आपका अप्रैल तक सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ताकि आप मई को पूरा रिवीजन में दें और साथ ही साथ पूरी तरह से अपने टेस्ट को और बाकी चीज़ जो पढ़े हैं उसको कंसोलिडेट कर पाएँ। तो इसका हम देखते हैं, आपका ये मार्च का है, तो अगर हम देखें तो मैंने आपको हर दिन का टाइम टेबल यहाँ दे दिया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप एक रफ आइडिया ले सकेंगे। बाकी आपके ऊपर है आप कैसे बनाते हैं। तो देखिए करंट करंट करंट, जहाँ जहाँ मैंने CURC लिखा है, सी लिखा है, ये सी, ये सारे करंट और सीसेट हैं। तो आपको सीसेट पहले मार्च में ऑल्टरनेट पढ़ना है, एक दिन सीसेट पढ़ना है, एक दिन नहीं पढ़ना है, एक दिन पढ़ना है, एक दिन नहीं पढ़ना है, लेकिन करंट डेली पढ़ना है। जैसा आप देख सकेंगे ये जो रेड 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 है, वो रेड जो है वो करंट को सिग्निफाई करते हैं, और जो ये ब्लू हैं वो सीसेट को सिग्निफाई करते हैं। तो आपको 1 तारीख को सीसेट पढ़ना है, करंट पढ़ना है, आपको 3 तारीख को सीसेट पढ़ना है, करंट पढ़ना है, आपको 5 तारीख को सीसेट करंट पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल हो गया। साथ ही आपको पहले वीक पूरा पॉलिटी पढ़ना है, क्योंकि देखिए पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है ना जो पढ़ते वक्त ज़्यादा जोर नहीं आता है, और पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ें, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको समझ में आती हैं, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंस के लिए भी पॉलिटी पढ़े होंगे, तो वो फोकस में रहेगा, वो चीज़ें आपकी स्पीड में रहेंगी और आराम से निकल जाएंगी, तो उतना ज़्यादा भार नहीं आएगा। अगर से आप प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में ही कोई टफ सब्जेक्ट लेके बैठेंगे ना, तो फिर वो चीज़ें थोड़ी बोरिंग और मोनोटोनस होने लगती हैं, तो वो मोमेंटम नहीं बन पाता है। तो कोशिश करिए कि आप शुरुआत ऐसे सब्जेक्ट से करिए जो थोड़ा ईजी हो, जो थोड़ा ईजी टू अंडरस्टैंड हो, जिससे क्वेश्चन आते हों तो पढ़ने में अच्छा लगता है। उसके बाद दूसरा हफ्ता में आप स्पेक्ट्रम रखिए, स्पेक्ट्रम दूसरा हफ्ता मैंने पूरे स्पेक्ट्रम को दिया है। फिर तीसरा हफ्ता आप पॉलिटी को रखिए, ठीक है, और उसी तरह चौथा हफ्ता फिर स्पेक्ट्रम को रखिए। ठीक है, ये आपके 4 हफ्ते हो गए, और लास्ट के जो बचे 4 दिन है 28 29 30 31, उसमें आप ज्योग्राफी के राज तनिल मैम के वीडियो देखिए। देखिए वीडियो को आपको 1.5 स्पीड पे देखना है, उससे नीचे देखेंगे तो बोरिंग होगा। 1.5x स्पीड पे देख के खत्म करिए वीडियो को। तो ये आपका मार्च का टाइम टेबल हो गया। साथ ही देखिए संडे को मैंने 3 चीज़ रखा है। संडे को आपको रिविजन करना है, जो आप पढ़े होंगे हफ्ते भर, संडे को आपको रिवीजन करना है, संडे को रिवीजन करना है, संडे को रिवीजन करना है। साथ ही जो 13 तारीख को संडे आएगा उसमें आपको एक टेस्ट लगाना है। कौन सा टेस्ट लगाएंगे? जो आप पढ़े होंगे, ठीक है, हफ्ते भर जो पढ़े होंगे, चाहे स्पेक्ट्रम या पॉलिटी जो पढ़े होंगे उसका टेस्ट लगाएंगे। उसी तरह आप 27 तारीख को जो संडे आएगा वहाँ भी एक टेस्ट लगाएंगे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना तो मैंने PYQ बीच में डाले हुए हैं। PYQ ये मेरे बीच में डालने का मतलब ये है कि जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, तो पॉलिटी जो आप पढ़ रहे हो साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप देखते रहिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी नज़र में होगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछा है। क्योंकि एक बार को तो आप मॉक टेस्ट मत लगाइए चलेगा, बट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। अब तो यूपीएससी में भी ऐसा हो गया है कि 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जा रहे हैं प्रीवियस ईयर से, तो अगर आप उसको छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं अपने साथ आप। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, बीच बीच में आप लगाते रहिए और आइडिया लेते रहिए कि पॉलिटी से, स्पेक्ट्रम से कैसे क्वेश्चन आया है, मॉडर्न हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन आया है। तो मुझे पढ़ते वक्त किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं जो आपकी स्पेक्ट्रम की लाइन है, मतलब जो 21 तारीख से लेके आपकी 26 तारीख तक की लाइन है, उसमें जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना तो साथ में आपको देख रहे हैं 21 से 26, साथ ही आपको एंशिएंट और मेडिवल की बेसिक रीडिंग ले लेनी है। आपको दिमाग लगा के नहीं पढ़ना है कि भाई हमको याद करना, नहीं, आपको बेसिक रीडिंग ले लेनी है ताकि आप एक बार उससे फेमिलियर हो जाए।
देखिए एंशिएंट और मिडिवल जो है ना बहुत ही रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही रटना पड़ता है। इसीलिए कोशिश करिए इनको आप अपने प्रिपरेशन के आखिरी स्टेज में रखिए, ताकि ये आखिरी में ताज़ा ताज़ा रहेंगे, याद रहेंगे। इसीलिए मैंने टाइम टेबल बनाते वक्त जो चीज़ें याद करने वाली है, रटने वाली है, उनको लास्ट में डाला है। जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, एंशिएंट मिडिवल हो गया, इनको लास्ट में रखा है ताकि तब ताज़ा रहेंगी। क्योंकि अगर आप इसको मार्च में पढ़ेंगे और फिर बीच में छोड़ देंगे और फिर जाके मई में पढ़ेंगे ना, तो वही बराबर हो जाएगा। क्योंकि कोई साइंस तो है नहीं कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि आप हुआ था तब हुआ था। बहुत चीज़ में रटने वाली आ जाती हैं। तो अगर से आप इसको लास्ट लेग में पढ़ेंगे प्रिपरेशन के, तो चीज़ें वहाँ पे ताज़ा रहेंगी आपकी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मार्च को कैसे प्लान करना है। तो इसके बाद हम अप्रैल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने मार्च में बनाया था कि आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसी तरह आपको अप्रैल में हर दिन डिसाइड करना है। जैसे इसमें मैंने दिखाया है कि पहले आप मार्च में क्या करते थे कि जो सीसेट है आप ऑल्टरनेट पढ़ते थे, एक दिन पढ़ते थे, एक दिन नहीं पढ़ते थे। बट आपको अप्रैल में सीसेट का जो फोकस है थोड़ा बढ़ा देना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सीसेट कैसा है। अगर से आपका सीसेट बहुत ही बेकार है, आप सीसेट कभी पढ़े नहीं है, तो आपको अप्रैल के टाइम पे थोड़ा सीसेट पे फोकस बढ़ा देना है। जैसे मेरा है कि मेरा मैथ बैकग्राउंड है, तो मुझे सीसेट पे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे हर लोगों का सिचुएशन डिफरेंट होता है। तो आपको सीसेट के लिए थोड़ा सा फोकस बढ़ा देना है अप्रैल में, अगर से आपका सीसेट खराब है। और अगर से खराब नहीं है तो आपको ऑल्टरनेट पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ दिखाया था, आपको लास्ट के 4 दिन में आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, और यहाँ पे भी फ्राइडे और सैटरडे आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। तो आपका पूरा एक वीक में ज्योग्राफी हो जाएगा। राजस्थानी मैम की वीडियो देखिए और 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िए। इसके बाद आपको मंडे को इकोनॉमी मतलब 4 से लेकर 9 तारीख तक आपको इकोनॉमिक पढ़ना है। इसके बाद आपको 11 से लेकर 16 तारीख तक एनवायरनमेंट पढ़ना है। एनवायरनमेंट आप शंकर आई से पढ़िए, एनवायरनमेंट आप करंट पढ़िए। देखिए करंट आप डेली पढ़ेंगे, करंट आप नहीं छोड़ रहे हैं। करंट आपको अपने हिसाब से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जैसा आपको लगेगा अपनी सुविधा के हिसाब से वैसा आपको करंट को देना है, लेकिन करंट आपको डेली पढ़ना है। इसके बाद आप 18 तारीख से लेके 23 तारीख तक फिर से इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना तैयार है। अगर आपका इकोनॉमिक्स तैयार हो चुका है तो आप यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। बट मैं ये टाइम टेबल फर्स्ट टाइमर के लिए बना रहा हूँ बेसिकली। तो मुझे लगता है कम से कम उनको 15-16 दिन चाहिए होता है एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के, इसलिए आप 3rd वीक में भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद आपका 4th वीक जो आता है उसमें आप एनवायरनमेंट पढ़िए पूरा, ठीक है। उसमें साथ करंट अफेयर और सीसेट पढ़ते रहिए। साथ ही पीवाईक्यू देख रहे होंगे, मतलब आपको पीवाईक्यू पढ़ना। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर को छोड़ दीजिए, बट स्टैटिक इकोनॉमिक में कैसे पूछे गए, एनवायरनमेंट में क्या पूछे गए, ये सब चीज़ें आपको देखते रहनी है पीवाईक्यू से। इसके बाद आपको संडे को क्या करना है, संडे को आपको एक सीसेट का टेस्ट लगाना है और एक जीएस का टेस्ट लगाना है। एक सीसेट का टेस्ट, एक जीएस का टेस्ट, एक सीसेट का टेस्ट, एक जीएस का टेस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ संडे को आपको रिवीजन करना है। देखिए पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन करना है। सब पढ़ाई आपका धरा का धरा रह जाएगा अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, और अहम वक्त पे एग्जाम के टाइम पे आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी। इसीलिए रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा, तभी आपका चीज़ें आगे बैलेंस रहेंगी, तभी चीज़ें आपकी मेमोरी में सॉलिडिफाई होंगी। तो यहाँ आपका अप्रैल का हो गया। अगर आप देखें तो अप्रैल तक आपका क्या कंप्लीट हो जा रहा है, आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जा रहा है, आपका स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो जा रहा है, आपका इकोनॉमिक कंप्लीट हो जा रहा है, आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जा रहा है, और आपका करंट अफेयर सेक्शन जो है वो पैरेलली चल रहा है। साथ ही सीसेट बहुत आपका कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए तो अब मेजर पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो है कुछ फ्रिंज टॉपिक बचे हैं, उनको हम देख लेते हैं। आपको मई में क्या करना है, मई में आपके पास देखिए कुछ गोल्स हैं जो मई में आपको करने हैं। मई में कम से कम आपको 4 सीसेट के टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रिपरेशन कैसा है, अगर प्रिपरेशन खराब है, आपको सीसेट कम आता है, तो 4 से 6 भी हो सकता है, ठीक। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके बाद आपको 12 जीएस के टेस्ट लगाने हैं। इसके बाद आपको रिवाइज करना है पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, जो आपने पिछले 2 महीने में पढ़ा है। इसके बाद आपको मई के ही मंथ में आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मिडिवल, ये तीनों पढ़ने हैं। और कोशिश करिए इनको बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देख के पढ़ाई करिए। ऐसा ना हो कि आप इनपुट बहुत दे रहे हैं बट आउटपुट ना आ पाए, तो ये चीज़ आप देख के पढ़िएगा। और आपको मई के टाइम में फैक्ट लर्न करना होगा, चीज़ें याद करनी होंगी, आपको निमोनिक्स बनाना होगा। वैसे मैं वीडियो ला रहा हूँ, एक वीडियो मैंने निमोनिक्स पे लाई हुई है, और भी वीडियोज़ मैं लाऊंगा निमोनिक्स पे आगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसको लर्न करने के लिए मैं आपको अच्छे से ट्रिक्स और निमोनिक्स दे दूँ जो रेडी टू गो होंगे, सीधे आपके एग्जाम में फ़ायदा करेंगे। जो भी डिफरेंट चीज़ें जो कि निमोनिक्स को थोड़ी याद हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा वो सब लाऊं, और वो सब चीज़ें आप देखिए, उसको नोट करिए, ताकि उसको आपके लास्ट टाइम में बहुत फ़ायदा होगा। उसी से मुझे फ़ायदा हुआ, इसीलिए मेरे 138 और 148 नंबर आए हैं। आपको मैप्स देखने हैं, जो एरिया न्यूज़ है। अब यूक्रेन का इशू चल रहा है, तो आपको ये देखना है यूक्रेन से बॉर्डर किसकी किसकी लगती है। आपको मिडल ईस्ट का एरिया देखना है, क्योंकि मिडल ईस्ट से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जो एरिया न्यूज़ में है, आपको उन पर ध्यान रखना है, उनके आसपास के रीजन को देखना है, उनके आसपास के ज्योग्राफी को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि लास्ट के 15 दिन, जैसे कि 15 मई से लेकर 31 मई तक, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है।
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं 2017 से, उससे पहले का मत लगाइए, पर 2017 से लेकर 2021 तक का आप यूपीएससी का पीवाईक्यू लगाइए। और ये लगाते वक्त आप कुछ चीज़ एनालाइज करेंगे, जैसे कि आप एलिमिनेशन कैसे लगा रहे हैं, आपके क्वेश्चन जो है गेस कितने वर्क सही हो रहे हैं, किस क्वेश्चन को आप सही कर पा रहे हैं, किस क्वेश्चन को सही नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कुछ चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि लास्ट टाइम जो रहेगा, मतलब एग्जाम के 15-20 दिन पहले कोई टेस्ट सीरीज मत लगाइएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत ही खराब क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने देखा कि मेरे यूपीएससी में 138 और 148 मार्क्स आए हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में मेरे कभी इतने मार्क्स आते नहीं थे, कभी 110, कभी तो 90 आ जाते थे। तो ये टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन पेपर ऐसा सेट ही करते हैं कि भाई इनका कोई हिला ही नहीं सकता। ये कितना भी कोशिश कर ले, यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन कभी सेट नहीं कर सकते। तो जो यूपीएससी का लेवल है वो आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आखिरी के 15 दिनों में यूपीएससी के पीवाईक्यू लगाने हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये है कि आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी का फोकस एरिया क्या है, यूपीएससी किस चीज से क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, गंगा डॉल्फिन हो गया, तो गंगा डॉल्फिन से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर हो गया, तो मनी मल्टीप्लायर से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सब चीजें कुछ हो गई। जैसे डुगोंग हो गया, ठीक है, जो आप कहते हैं सी काऊ हो गया, उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सब कुछ एरिया है जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कैसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके उनका क्या क्या फोकस एरिया है, इस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि इन सब चीजों के लिए वीडियो लाऊं, ताकि आपका जो मेहनत है पेपर को एनालाइज करने का वो हाफ हो जाए। तो अगर से मुझे इस पे अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे तो मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। और दूसरा फायदा ये होता है पीवाईक्यू लगाने का लास्ट के दिनों में, कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि आप लगाते हैं पीवाईक्यू तो आपको लगता है कि भाई मैं तो वही पेपर लगा रहा हूँ जो यूपीएससी ने बनाया है, तो उसमें मार्क्स अच्छा आता है, या फिर आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो पाता है। और अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस इज़ द की। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाएंगे ना, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आएगा आप उसको भी सॉल्व करके आ जाएंगे। और अगर से आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा तो भाई जो क्वेश्चन आपको आते रहेंगे आप उसको भी भूल जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप लास्ट के टाइम पे पीवाईक्यू ही लगाएं। इसके बाद लास्ट के 3 डेज़ की बात कर रहे हैं, मतलब आपका पेपर 5 तारीख को है, तो लास्ट के 3 डेज़ मतलब 1 जून, 2 जून और 3 जून, इसमें आपका क्या प्लान होना चाहिए। तो इसमें आपको कुछ पिन पॉइंटेड क्रिस्प मटेरियल्स पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पढ़ना है पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं उनके फंक्शन हो गए, या फिर उनका चेयरमैन कौन है, उनका मेंबर कौन, आपको ये देखना है। आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, इमरजेंसी, पार्लियामेंट, प्रीएम्बल्स, ये देखने हैं। इसके बाद आपको स्पेक्ट्रम बुक के बैक के पेजेस पढ़ लेने हैं। मेरा जो 19 पेज का स्पेक्ट्रम का पीडीएफ है आपको उसको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ लेना है। इसके बाद आपको एनवायरनमेंट में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जो स्पेशली मैमल्स, वो पढ़ लेने हैं। और भी इस लिस्ट को मैं अपडेट करता रहूँगा, बीच बीच में बताऊँगा कि आप लास्ट टाइम पे क्या रिवाइज करिए। तो बेसिकली आप ये चीज़ करिएगा लास्ट टाइम पे, तो इससे क्या होगा, जो चीज़ मेमोरी में 2-3 दिन तक रहने वाली है वो आपके साथ रहेंगी और आप एग्जाम में जाते ही उसको टिक कर देंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट मिली होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करिए और कोशिश करिए कि इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया उसको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि ये 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरी तरह से इस्तेमाल करिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।